इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चंदन नगर थाने में पॉस्को एक्ट के एक मामले में बुजुर्ग संजय दुबे के बेटे राजा को 30 घंटे थाने में बंद और हथकड़ी में बैठाने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल पर आपराधिक मामला दर्ज करने और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस संजय दुबे को पकड़ नहीं सकी, इसलिए पूछताछ के लिए उसके बेटे राजा को महालक्ष्मी नगर के एक सैलून से उठाकर थाने में बंद किया गया। पिता और पुत्र को मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। राजा के भाई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि थाने में इतनी देर बंदी बनाना और हथकड़ी लगाना गलत और अनुचित है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 दिन के भीतर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और विभागीय जांच की रिपोर्ट पेश की जाए। माननीय न्यायालय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरी घटना की जांच कराने का निर्देश दिया। आज जो है माननीय डिवीजन बेंच के सामने माननीय विजय कुमार शुक्ला साहब और माननीय वीके द्विवेदी साहब की बेंच के सामने ये मामला आया था और इसमें पूर्व दिनांक 2/12/25 को जो है थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को जो है आहूत किया गया था और इसमें जो सरकार के वकील हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, उनके माध्यम से जो 48 घंटे की सीसीटीवी थी 2 दिन की, वो आहूत की गई थी। तो सबसे पहले जो है उस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल जो हैं, इनसे माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्न किया कि क्या आपने उनको जो है इलीगल कस्टडी में रखा और हैंडकफिंग की। तो उनका ये बताना था कि हमने जो है एक मामले में ये और इनके पिता शिकायत करने आए थे, तो इनसे पूछताछ करनी थी, इस कारण से इनको बुलाया था और बाद में ये भाग ना जाए इसलिए इनको हथकड़ी लगा दी थी। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और शासन की ओर से जो है पेन ड्राइव भी माननीय उच्च न्यायालय में जमा की गई। तो जब इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने उसको हैंडकफिंग में रखा और 30 घंटे से लगभग 30 घंटे की समय अवधि में रखा और 24 घंटे में निकटतम न्यायालय में पेश नहीं किया और ये भी तय हो गया कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में उसकी हिस्सेदारी नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने जो है इसको गंभीरता से मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए जो पुलिस कमिश्नर इंदौर हैं, उनको जो यह निर्देशित किया है कि इस मामले में जो है थाना प्रभारी चंदन नगर के विरुद्ध विभागीय जांच और साथ में आपराधिक मामला जो है वो संस्थित करने और 2 हफ्ते में जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया। सर, हथकड़ी लगाने को लेकर के मजिस्ट्रेट साहब ने कड़ी टिप्पणी की है कि इन्हें बेड़ी क्यों नहीं बांधी गई, क्या पूरा मामला था? ये इनसे पूछा गया कि भाई थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल से कि आपने उसको हथकड़ी कैसे लिखा दी, तो इन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे थाने के गेट खुले रहते हैं और वो भाग ना जाए, तो इस कारण से हथकड़ी लगाई थी। तो गंभीर टिप्पणी ये थी कि अगर भागने से रोकना था तो आप जो है पैर में बेड़ी भी लगा सकते थे। तो कुल मिला के ये जो टिप्पणी है, इसका कुल मिला के मतलब जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन नहीं हो सकता। व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आप उसको हथकड़ी लगा रहे हैं, आप उसको जो है इलीगली डिटेन कर रहे हैं और आपके पास कोई आधार नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो संवैधानिक अधिकारों के, मानव के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका मखौल नहीं उड़ाया जा सकता। और ये जो है एक गंभीर मामला था और इसमें जो आदेश किया गया है वो बहुत ही आदर्श आदेश हुआ है। देखिए सर, इसमें जहाँ तक जो कानून है कि जो जब इनको जो है महालक्ष्मी नगर से जिस तरीके से उठाया गया है और जो लोग जो अपने आप को खुफिया या क्राइम ब्रांच का कहते हैं, यदि उन्होंने उठाया था तो उनके पास जो है सबसे पहले ये बताने का नियम है कि आप जो है उसको बताते कि आपको इस अपराध में या इस कारण से हम ले जा रहे हैं। तो ले जाने के पहले एक सूचना पत्र दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा पालन नहीं किया। तो इस तरीके से इसको उठाना जो है ये अपने आप में एक गंभीर अपहरण का अपराध बनाता है और इसके बाद जो है उसको थाने में ले जाकर जो है 30 घंटे तक रोका जाना, वो अपने आप में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और जो हथकड़ी लगाना है, ये सारे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये गंभीर अपराध हैं और ये मुझे लगता है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी तो फिर जांच के विषय बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर।